तो 15 लाख के करीब श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा है। 10 जून तक है वीआईपी दर्शन पर रोक। अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जान गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी बता रहे हैं। तो ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस पर रोक लगाई गई थी। आज 31 तारीख तक जो रजिस्ट्रेशन उस पर रोक लगाई थी और आज 1 तारीख से फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसके चलते जो भीड़ वहां पर पहुंच रही है श्रद्धालुओं की, उसमें उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में पंजीकरण केंद्र में भारी भीड़ एक बार फिर से उमड़ते हुए नजर आ रही है। 15 लाख के करीब श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर भी रोक लगाई, क्योंकि जिस तरह से तस्वीर उभरकर सामने आ रही थी, भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था भी देखी जा रही थी, उसके चलते ये कड़े फैसले यहां पर लिए गए थे। और एक बार फिर से अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। तो चारधाम यात्रा लगातार जोरों पर चल रही है, भक्तों का सैलाब यहां पर उमड़ रहा है। इसी से जुड़ी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, जिसके बाद पंजीकरण केंद्रों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि भारी भीड़ उमड़ने के चलते जो है प्रशासन की तरफ से तमाम जो कदम है वो उठाए गए थे। अब बता दें कि 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर भी रोक लगाई गई है। यह भी बढ़ती भीड़ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था और अभी तक यात्रा में 70 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा लगातार जोरों पर चल रही है, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। वहीं आपको बता दें कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जिस पर रोक लगाई गई थी बढ़ती भीड़ को देखते हुए, अब वो दोबारा से सुचारू हो गया है। ऐसे में यहां पंजीकरण केंद्र पर भी भक्तों की जो भीड़ है वो दिखाई पड़ रही है। तो चारधाम यात्रा में सैलाब जो है भक्तों का किस तरह से उमड़ते हुए वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। हफ्ते के बाद जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन था वो खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं मैं इस समय उस ऑफलाइन रजिस्टर के काउंटर पर हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो चारधाम यात्रा के लिए अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ करा रहे हैं। आपको बता दें कि 31 मई तक जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन था उसको बंद रखा गया था और आज उसको खोला गया है। 1500 जो हरिद्वार और ऋषिकेश उनको कोटा दिया गया है। इसको लेकर लगातार आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं और ये लगातार अपने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और आपको बता दूं ऋषिकुल मैदान पर ये 10 काउंटर लगाए गए हैं, 10 कंप्यूटर काउंटर लगाए गए हैं, जिनके द्वारा जो यात्रियों का जो पंजीकरण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और हालांकि समस्या बहुत तेज गर्मी के कारण आ रही है, जिसमें यहाँ जो सिस्टम है गर्मी के कारण कई बार सिस्टम बंद पड़ जा रहे हैं, जिसके चलते थोड़ी असुविधा जरूर हो रही है। और कह सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या को कंट्रोल करना भी एक बड़ी चुनौती है। ये भी पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा टास्क है। लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। तो कह सकते हैं कि बड़े 2 हफ्ते के लंबे अंतराल के बाद जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को चालू किया गया है, उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और चारधाम जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के व्यवस्था के साथ चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो ये एक शुरुआत है, पहला दिन है। सुबह 7 बजे से यहाँ लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहा है। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। और हरिद्वार से बड़ी खबर, पंजीकरण का कोटा खत्म होने पर नाराजगी, चारधाम यात्रियों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। तो एक धाम के लिए 1500 लोगों का कोटा निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर चारधाम यात्रियों में नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक तरफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया है, दूसरी तरफ पंजीकरण का कोटा खत्म होने पर नाराजगी जो है वो दिखाई पड़ रही है। तो चारधाम यात्रियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो एक धाम के लिए 1500 लोगों का कोटा निर्धारित किया गया है। पवन है तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? अभी ये देखो, आपने 6 घंटे से खड़ा किया, आपका सिस्टम आपका बराबर चाहिए। इतना लोग नेले वाले, उतना लोग आपका हो जाएगा। अभी 6 घंटा खड़ा हो गया हम, कितना 6 घंटा, खाना ना है, पानी ना है, कुछ ना है। और आप अभी बोलते हैं कि नहीं होएगा, ये क्या है? अकेले का अभी रजिस्ट्रेशन हुआ, मेरी वाइफ का नहीं हुआ। अभी कल कर रहे हैं, कोटा पूरा हो गया। मध्य प्रदेश से आया हूँ और यहाँ
अनाउंस करे कि सभी का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर अचानक से बंद क्यों कर दिया काउंटर? हम लोग सुबह 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पर। अगर ऐसा भी था कि बंद करने वाले थे तो पहले से बता दें। हम लोग 6 घंटे धक्का सह करके बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे, बगैर पानी के कोई व्यवस्थाओं की कमी यहाँ पर। संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महावीर, पंजीकरण का कोटा खत्म करने पर नाराजगी, एक तरफ रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया ऑफलाइन, दूसरी तरफ भारी भीड़ है और उस भारी भीड़ के बीच नाराजगी के स्वर। ये एक सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के साथ है, क्योंकि जिस तरह से देखा कि 2 हफ्ते के बाद आज ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोला गया और हमने देखा कि आज सुबह से तकरीबन 4 बजे से ही लोग लाइन में लग गए थे और लाइन में लगने के बाद भी आज जो रजिस्ट्रेशन का कोटा था वो पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर यात्री जमा थे क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनमें से उनके साथी का रजिस्ट्रेशन हो चुका था लेकिन उनका नहीं हुआ। एक पति और पत्नी थे तो पत्नी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, पति का तो तमाम तरह की चीजें जो व्यावहारिक तौर पर जो दिक्कतें हैं वो सामने यहाँ पर आई। गर्मी भी कहा थी जिसके चलते जो सिस्टम यहाँ पर रखे हुए थे बिल्कुल, लेकिन महावीर तमाम दावे प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है और जैसा कि रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी थी लेकिन उसके बाद जो है दोबारा से सुचारू किया गया है, तो ये तो पहले से उम्मीद थी कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ते नजर आएगी, तो फिर इस तरह की अव्यवस्था को लेकर प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, अव्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि 2 हफ्ते का जो एक ब्लॉकेज था, 2 हफ्ते का ब्लॉकेज उसको एक दिन में भर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लिमिटेशन हर धाम में जाने की है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो फिलहाल प्रशासन ने यहाँ पर 1500 रुपये व्यक्ति को हर धाम में जाने का निर्धारित किया है, यानी 6000। तो 6000 लोगों को ही एक दिन में रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा। ऐसे में क्योंकि 2 हफ्ते से जो लोग यहाँ पर रुके हुए वो 6000 से कहीं ज्यादा अधिक है, तो ऐसे में समस्या आनी लाजमी है। हालांकि व्यवस्थाएं की जा रही है, भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है और कोटा हालांकि आज के दिन में हुआ, लेकिन सामान्य होने में जरूर 1 से 2 दिन का समय जरूर लगेगा इसमें, क्योंकि जो तीर्थ यात्री हैं वो बड़ी संख्या में हरिद्वार में रुके हुए हैं। तो ऐसी स्थिति अमूमन स्थिति देखने में आ रही है, ऋषिकेश में भी है। तो यहाँ दोनों जगह जो कोटा है 1500 यात्रियों का एक धाम के लिए, तो वो नाकाफी एक तरह से दिखाई दे रहा है और शायद इसी वजह से कुछ अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।